आज मेरे साथ हैं डूंगरपुर बेल्ट से देवेंद्र कटारा। ये 2003 से 8 तक भाजपा के टिकट पे विधायक रहे। कुछ मनमुटाव 13 से 18 तक विधायक रहे। उसके बाद में कुछ मनमुटाव हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ये बाहर चले गए और आज पुनः इन्होंने घर वापसी की है। साहब, आज ऐसा क्या कारण रहा कि आज आप वापस आए हो? क्या तो वो मनमुटाव था और कैसे वो मनमुटाव दूर हो गया? देखिए, मनमुटाव तो कुल मिलाकर के ये हमारा आंतरिक मामला था। इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब क्या होता है ना, कोई मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में अगर मान लीजिए कुछ अपने ही लोग अगर दाएं बाएं से शिकायतें करते हैं और इस शिकायतों को अगर मान लिया जाता है तो बाद में जाकर के ये मनमुटाव बढ़ता है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया और के नहीं विधानसभा के जो मेरे प्रश्न उठाने के तरीके थे, तौर तरीके थे, सारी चीज़ों को उन्होंने समझा और स्टडी के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाइए। तो हमने जब उन्होंने चल के कहा तो हमने स्वीकार किया और हम बिल्कुल पहले से दिल में भी हम कटारा साहब केवल इंतजार इतना सा था कि कोई कहे तो सही। नहीं, ऐसा था कि सबसे पहले वहाँ पर उस क्षेत्र में जो भाजपा ने विकास किया, सबसे बड़ी बात तो संविधान की 5 चीज़ जो कि हमारे उस पर अपन लंबी चर्चा कर लेंगे सर। बस इतना सा बता दो कि बस इंतजार यही था ना कि कोई कहे तो सही। हाँ, तो कहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा। हाँ, और आपने आग्रह स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल हम पहले से मानसिकता भाजपा की है और रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर। चुनाव है आपके यहाँ पे, उपचुनाव है 84 में के अंदर। लोकसभा तो हार चुके हैं, 84 में भी स्थिति अच्छी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे कोई नेतृत्व नज़र नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास में। किस तरीके से देखें वहाँ चीज़ें कितनी हाथ से निकल चुकी हैं, उनको वापस कैसे मैनेज करोगे, कैसे लेके आओगे? नए नए लड़के अब चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं, वो एक भारी चुनौती होगी, कैसे रहेगा? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी 84 जीतने जा रही है पूरी तरह से, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बात यह है कि उसको प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। धरातल पे जिस तरह से भ्रामक व्यवस्थाएं, उन्होंने भ्रामक भ्रांतियां जो फैला रखी है, जो भारत आदिवासी पार्टी ने, उस भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। और वो जिस बेस पे जिस तरह से हम जो कांग्रेस और भाजपा के जो लफ्ज़ों को पकड़ करके यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में लेके जाना पड़ेगा और प्रभावी तरीके से लेके जाना। इतना समय ही नहीं है, दिवाली से निकलोगे तो 10 दिन बचेंगे। चुनाव जीतने हारने के लिए 24 घंटे काफ़ी होते हैं। पक्की बात। और क्या नहीं तो ये 24 घंटे के अंदर 24 आपके आने से कितना फर्क? मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अगर उनकी पुरजोर कमियों को हम जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से ही हमने इन चीज़ों को जनता को परोसा और जनता ने स्वीकार किया। पढ़े लिखे लोग वो भी परोस रहे हैं ना। वो ये कहते हैं कि आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बहुल्य बेल्ट है, और आदिवासी बहुल्य बेल्ट में वो ये कहते हैं, कटारा साहब, राजकुमार रौत ये कहता है आदिवासियों की पार्टी है हमारी, उनकी खुद की पार्टी है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? मैं आपको बता दूं, पुराने ज़माने में डॉक्टर हाथ की नाड़ी पकड़ करके पहचान लेता था कि उसकी बीमारी क्या है, और मैं पूरी तरह से वहाँ क्या बीमारी है और इसको पहचानता हूँ, परखता हूँ, और इसका इलाज क्या है वो भी मैं जानता हूँ। तो अब ये और बता दीजिए, आपने कहा कि कुछ भ्रांतियाँ वहाँ फैलाई गई जी, किस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई? 5वीं पास को नौकरी देंगे, 5वीं पास को नौकरी देंगे, उन्होंने भ्रांति फैलाई, जबकि 5वीं पास को नौकरी न मिलती है, ना आज की तारीख में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी सनातनी है, शाश्वत है, वास्तविक है। सर, ये विवाद क्यों निकला? आप तो वहीं उसी बेल्ट के हो, आप उस पर्टिकुलर इलाके को अच्छी तरह समझते पहचानते हो। ये विवाद कैसे निकला और क्यों निकला? इसका क्या लाभ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरह से भारत के संविधान की व्याख्याएं उन्होंने गलत की है, और उसी में से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जातीय बंधन को, जातीय वोट को अपने तरफ करने के लिए उन्होंने किया था। और इसका तोड़ भी है कि उन्होंने क्या, हमारे पास हमारे लोगों में भी स्टडी नहीं थी। आज 1995 में एक सबरीमाला का जो महाराष्ट्र का फैसला आया था, उसमें पूरे हिंदुस्तान की भूमि पे रहने वाला तब प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हमको कार्ट में, जो अगला बोल रहा है इसका कार्ट में हमको रखना पड़ेगा, तो ही जाकर के हम इसको कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कार्ट रखने, मन में रखने से तो क्या होगा? अब जनता के बीच में लाना पड़ेगा। उदयपुर संभाग में तो नेता ही नहीं है कोई। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, उदयपुर संभाग में इतने सारे नेता हैं। हाँ, दिखते क्यों नहीं है फिर? नहीं दिखने का कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी जाति और अपने समाज से डरते हैं, और डरपोक लोग होते हैं, वो राजनीति कर नहीं सकते। क्योंकि पंचायती राज में भी यही होता है कि वो नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो गए, वो नाराज़, सबको खुश करने के चक्कर में नहीं बोल पाते, लेकिन हम तो बोलेंगे। मैं तो कटारा जी, अब आप वापस भाजपा में आ गए हो, अब लंबे समय तक कोई चुनाव भी नहीं है, 4 साल तक आप वहाँ पे एक बड़ा चेहरा बन के उभरते हुए नजर आओगे क्या? क्या राजकुमार रौत को सीधी टक्कर देने की आप क्षमता रखते हो? हम
टीएसपी क्षेत्र की प्रत्येक सीट भाजपा की झोली में लेके आएंगे। कैसे? हमारी रणनीति होगी इस बारे में, प्रयास करेंगे हम पूरी तरह से। क्या आपको समर्थन मिल जाएगा कि यहाँ से, जयपुर से? देखिए, आप जो रणनीति अपनाओगे उसका समर्थन जयपुर से मिलेगा? हम तो जो भी चीज़ है पार्टी जो निर्देश देगी, हम आपको कितना बोलना है हम इतना बोलेंगे। हम ऐसा तो है नहीं पार्टी से बाहर जाके हम बात करेंगे। जो भी पार्टी आदेश करेगी, निर्देश करेगी, वो काम करेंगे। और हम दावे के साथ कहते हैं कि उदयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में जो 17-18 सीटें हैं वो तमाम के तमाम सीटें भाजपा जीतेगी, ये मेरा दावा है। सलूम्बर की सीट के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जितेश जो लड़का है, जितेश कटारा, वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है उस सीट के ऊपर भी। कैसे देखते? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पर बीजेपी निकल रही है। अब आप आ गए हो तो दोनों सीटें निकाल रहे हो आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जनता बोल रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 84 और सलूम्बर दोनों ही सीटें बीजेपी 5 तारीख के बाद में पूरा वातावरण बीजेपी मय हो जाएगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, मतलब आपको हम ऐसी दबंगाई के साथ देखेंगे क्या? देखिए, मैंने पूरी पार्टी दबंगे के साथ उतरेगी। आप बताओ, आप उदयपुर संभाग में बड़ी सख्त आवश्यकता है, भाजपा के पास इस टाइम बड़ा नेता नहीं है, हम आपको दबंगाई में देखेंगे क्या? वो आप 5 तारीख के बाद देख लीजिए। तो ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ, तो फिर वहीं मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे देवेंद्र कटारा को। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन पर चलते हुए जो भी होगा वहाँ काम किया जाएगा और इस टाइम आवश्यकता है खुलकर अपनी बात रखने की। भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ने की और लोगों तक सच्चाई पहुँचाने की। अब देखना ये होगा कि इस उदयपुर संभाग में जब गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बन के चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक नेता के अभाव को महसूस कर रही है, तो क्या देवेंद्र कटारा उस जगह को भर पाएंगे? क्या ये आदिवासी बेल्ट में अपनी जगह बना पाएंगे? और क्या ये जितनी दबंगई से हमसे बात कर रहे हैं, क्या ये उतनी दबंगई से अपने विषय पार्टी और उस क्षेत्र की जनता तक रख पाएंगे? इसका फैसला 23 तारीख को हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।